नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओसीडी क्या ट्रिक्स खेलती है आपके साथ। जब आप रिकवरी के रास्ते में होते हैं तो ओसीडी आपके साथ बहुत ट्रिक्स खेलती है। आज मैं दो ऐसे जो मेजर ट्रिक्स है जो सबके साथ ही होते हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहली जो ट्रिक है जो होती है कि ओसीडी बोलती है कि जो ये विचार आ रहे हैं ना वो सच है, तुम उससे डर रहे हो, इसके लिए तुम कह रहे हो कि ये ओसीडी है, सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये ज्यादातर एचओसीडी में होता है, जैसे कि गे जो विचार आते हैं तो पेशेंट्स को, जो ओसीडी वालों को ये लगता है कि मैं असली में गे हूँ और मुझे गे नहीं बनना, मुझे डर लग रहा है समाज से, या मुझको मतलब बस कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, इसके लिए मैं गे के विचारों को एचओसीडी होमोसेक्सुअल ओसीडी बोल रहा हूँ। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं असली में होमोसेक्सुअल हूँ। तो ये चीज़ है कि एचओसीडी जो है वो मतलब कि उसको तुमने बीमारी का नाम दे दिया, बट असली में तुम गे हो। ठीक है, ये विचार आते हैं, ओसीडी ऐसे बोलता है। ये हार्म ओसीडी के लिए भी हो सकता है कि तुम असली में एक बहुत ही गंदे इंसान हो, पर तुम बस अपनी उस बीमारी को वो करने के लिए, ठीक है, मतलब तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसके लिए तुमने उसको बीमारी का नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये जो विचार है इसको कैसे टैकल करें, कैसे करें। देखो, एक चीज है कि जो लोग असली में जो गे होते हैं, या जो असली में जिनको दूसरों को मारना, जो सैडिस्ट होते हैं, दूसरे को मारना, या सीरियल किलर्स टाइप अगर मैं बोलूं कि जो जिनको दूसरे को मारना, दूसरे को परेशान करना अच्छा लगता है, तो उनको उन विचारों के साथ एंग्जाइटी नहीं होगी, उनको उन विचारों के साथ अच्छा फील होगा। फॉर एग्जाम्पल जो होमोसेक्सुअल है, उनको अगर होमोसेक्सुअल के विचार आएंगे तो उनको अच्छा लगता है वो विचार आने पे, राइट। या जो हार्म वाले होते हैं, जो दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, तो वो सोचेंगे कि मैं इसको मारूंगा, ये करूंगा, तो उनको अच्छा लगेगा ये सोच के, राइट। बट अभी क्या होता है कि जो ये विचार है उसके साथ एंग्जाइटी है, राइट। एंग्जाइटी की वजह से दूसरे इमोशंस कुछ आप फील ही नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ अच्छा बुरा वो कुछ इमोशन फील ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है कि पहले अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करना है। एक बार ये एंग्जाइटी छुप जाए, दब जाए, उसके बाद आप देखो आपको क्या फील हो रहा है उन विचारों पे। पर अभी क्या है कि एंग्जाइटी ने आपको ओवर, वो कहते हैं ना, हाईजैक कर लिया है आपकी एंग्जाइटीज को, और कोई एंग्जाइटी आपके इमोशंस को हाईजैक कर लिया है एंग्जाइटी ने, और कोई इमोशंस आ ही नहीं रहे हैं आपको। तो पहले आपको अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करना पड़ेगा। पहले भी मैंने बोला है कि जो ओसीडी है वो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, थॉट्स की प्रॉब्लम नहीं है। थॉट्स तो सबको आते हैं, सबको ऐसे उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, इंट्रूसिव विचार आते हैं नॉर्मल लोगों को, पर उसके साथ उनको एंग्जाइटी नहीं होती। पर तुम्हारे क्या है कि तुम्हारे विचारों के साथ एंग्जाइटी भी आती है। तो उस एंग्जाइटी की वजह से तुम कुछ फील ही नहीं कर पाते, तुम समझ ही नहीं पाते कि ये विचार फालतू के है या असली में मुझे अच्छा लग रहा है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि तुम अपनी पहले एंग्जाइटी को ठीक कर दो, बाकी ये जो विचार आएंगे तब एक बारी तुम रिलैक्स हो गए तो तुम ये विचार को आराम से जाने दोगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इन जो ये विचार है उनके साथ जो एंग्जाइटी है ना, वो प्रॉब्लम है। ये जो विचार तो सबको आते हैं इंट्रूसिव, और अगर ये विचार असली में रियल होते, ठीक है, असली में अगर तुम गे होते या असली में तुमको मर्डर वगैरह करना होता, या कई लोग होते जिनको मतलब कि अपनी जान लेने के थॉट्स आ जाते हैं, तो उनको डर लगता है कि मैं अरे कूद तो ना जाऊं कहीं से। बट द थिंग इज दैट कि तुमको वो विचार सोच के तुमको एंग्जाइटी हो रही है ना, तुम चाहते हो कि ये विचार मेरे इधर से चले जाए, ये विचार मेरे साथ रहे ना। ठीक है, अगर तुम्हें असली में ये विचार पसंद होते, या असली में तुम चाहते कि ये विचार मुझे आए और मैं ये इस पे स्टेप करूं, एक्शन करूं, तो तुमको उस विचार के साथ एंग्जाइटी नहीं होती। एंग्जाइटी हो रही है इसका मतलब यही है कि ये विचार तुम्हारा जो एक होता है ईगो डिस्टोनिक थॉट। ईगो डिस्टोनिक थॉट होता है कि जो मैं असली में अपनी आइडेंटिटी मानता हूं उसके अगेंस्ट जो थॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ईगो डिस्टोनिक थॉट है कि जो मैं अपनी आइडेंटिटी मानता हूं उसके विपरीत है ये विचार। तो ये एक ईगो डिस्टोनिक थॉट है। तो ईगो डिस्टोनिक थॉट्स जो है वो एंग्जाइटी लेके आते हैं, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने आप को गे मानते हो और तुमको गे की वो फीलिंग से अच्छा लगता, तो साथ में एंग्जाइटी नहीं होती। तो ये एक ईगो डिस्टोनिक थॉट्स है। ईगो डिस्टोनिक थॉट्स पे फोकस मत करो। ठीक है, तो ये जो विचार है कि ये मतलब मैं बीमारी का नाम ले रहा हूँ और असली में मैं गे हूँ, या असली में मैं मर्डरर बनना चाहता हूँ, या मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ, इस विचार के साथ तुम्हें एंग्जाइटी आ रही है, इस विचार को तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं मान रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये विचार जबरदस्ती मेरे पे आ रहे हैं, तभी तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, राइट।
तो ये एक ओसीडी की ट्रिक है। तुम विचारों पे फोकस मत करो, कंटेंट पे फोकस मत करो, तुम एंजाइटी पे फोकस करो। तुम एंजाइटी को एक्सेप्ट करने लगोगे तो फिर तुम्हारी ये जो थॉट्स भी है ना वो भी चले जाएंगे, थॉट्स भी तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। ठीक है। और जो सेकंड जो एक ट्रिक जो ओसीडी प्ले करता है वो ये है कि ये ओसीडी थॉट है कि रियल थॉट है, वो भी मैं कहूंगा कि मतलब ये रियल थॉट है कि ओसीडी थॉट है। हर चीज में तुम सोचने लगते हो ये ओसीडी का थॉट है या मेरा थॉट है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो विचार आपको एंग्जाइटी दे रही है और उस एंग्जाइटी को दबाने के लिए आप कंपल्शन कर रहे हो तो वो ओसीडी थॉट है, मतलब इंट्रूसिव थॉट है। पर कोई अगर विचार आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप आराम से बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मैं आज आलू का पराठा खाऊंगा या वो करूंगा, ये विचार आ रहे हैं और आपको कोई एंग्जाइटी नहीं दे रहे, आपको कोई इशू नहीं दे रहे। बट अगर कोई हार्म ओसीडी, अगर आपको हार्म ओसीडी है और आपको हार्म ओसीडी के थॉट्स आ रहे हैं तो फिर आपको बेसिकली फील होगा, राइट, कि एंग्जाइटी फील होगी। आपको लगेगा कि यार ये इस थॉट को भगाओ, आप कंपल्शन करोगे इस एंग्जाइटी को भगाने के लिए। तो जो विचार के साथ एंग्जाइटी आ रही है वो आपका विचार नहीं है। पहले आपको एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो। देखो आपको इमोशंस कई सारे आ सकते हैं, ठीक है, पर क्या होता है कि जब एंग्जाइटी आती है ना वो हाईजैक कर लेती है सारे इमोशंस को और आप कोई और इमोशन मतलब समझ ही नहीं पाते, आपको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आते हैं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे बुरा लग रहा है, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन। पर जो ओसीटी वाले पेशेंट्स हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स हैं, उनका सारा कुछ एंग्जाइटी में ही बदल जाता है इमोशंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो विचार आपको एंग्जाइटी दे रहा है और जो विचार आपको लाके अच्छा नहीं लग रहा है वो आपका विचार नहीं है, वो ईगो डिस्टोनिक विचार है जो आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, उसके विपरीत है। देखो सब कुछ एक चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं ना जो बाइसेक्सुअल होते हैं, उनको लड़के भी पसंद है लड़की भी पसंद है, पर फाइनली वो एक से ही शादी करते हैं, वो चूज करते हैं, उनके पास दोनों ऑप्शंस है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, आपके विचार बहुत सारे आ रहे होंगे, पर आपके पास चॉइस है कि कौन से विचार को महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देना है। ये आपके पास पावर है, ये अवेयरनेस की पावर है। अगर आप अपने अवेयरनेस पे काम करोगे और अवेयरनेस को ट्रेन करोगे तो आपके पास ये पावर है कि कौन से विचार को इंपॉर्टेंस देना है, कौन से विचार को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अब क्या हो गया कि आपकी अवेयरनेस हे वायर हो गई है, हर जगह जा रही है, तो हर हर विचार आपका अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस को पकड़ रहा है। अभी अभी विचार अवेयरनेस को पकड़ रहा है, आपका अवेयरनेस विचार को नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि अवेयरनेस पे आपका कोई ध्यान ही नहीं है, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप बिल्कुल ही एक जैसे पत्ता होता है ना पानी में, नदी में वो बह रहा है, वैसे बह रहे हो, जो विचार आ रहा है वो उसको लेके जा रहा है। ऐसे मत करो, अपनी अवेयरनेस को ट्रेन करो। कैसे करोगे? मेडिटेशन से ट्रेन करोगे, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज से ट्रेन करोगे, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यूज करोगे, तो उससे भी आपकी जो अवेयरनेस है वो ट्रेन होगी। अभी हर विचार आपको कहीं ना कहीं, जो विचार कुछ काम कर रहे हो, कोई विचार आया और विचार आपको कहीं और ले गया, ऐसे मत करो। अपनी अवेयरनेस का मालिक बनो, ट्रेन योर माइंड, अपने माइंड का मास्टर बनो, ना कि अपने माइंड को अपना मास्टर बनने दो। स्लेव मत बनो अपने माइंड की। अभी माइंड में जो विचार आ रहा है उसको तुम सही मान के वो कर रहे हो। ये समझो ना कि कोई विचार आ रहा है, उसके साथ एंग्जाइटी क्यों आ रही है मुझे। अगर वो मैं अगर होमोसेक्सुअल हूँ या मैं किसी को मर्डर करना चाहता हूँ तो मुझे वो विचार आके मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं एंजॉय करूंगा वो विचार। पर मैं विचार एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये ईगो डिस्टोनिक विचार है, मेरी आइडेंटिटी के खिलाफ का ये विचार है। तो अपने विचारों को समझो, अपने इमोशंस को समझो। मेन चीज तो इमोशंस को समझना है। तो मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस 0 हो गया है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, डैनियल गोलमैन की बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो पढ़ सकते हो। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। लोगों से मिलो, देखो कि लोगों से जब तुम बात कर रहे हो तो क्या इमोशंस तुम्हारी बॉडी में आ रहे हैं। अलग अलग एक्सपीरियंस करो, ठीक है। अपने आप को ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी बॉडी में क्या इमोशंस उठ रहे हैं। अगर जो होते हैं ना, जो स्ट्रेट लोग होते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि वो स्ट्रेट है? क्योंकि वो किसी लड़की को देख के उनको वो सेक्सुअल फीलिंग्स आती है। अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स पे फोकस करो कि मुझे सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही है। कई लोग जो होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता, जो ओसीडी पेशेंट्स है, उनकी वो सेक्सुअल फीलिंग्स भी एंग्जाइटी से दब जाती है। तो वही मेरी बात है कि तुमको अपना इमोशंस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपने अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। ओसीडी की ये ट्रिक है। ओसीडी आपको बोलता है कि ये विचार आ रहे हैं तो सच होंगे, पर हर विचार सच नहीं होते। हर थॉट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। चाहे मैं बैठ के सोचता रहूं मैं बंदर हूं, मैं बंदर हूं, तो मैं बंदर बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा, राइट। मेंटली में भी मैं बंदर बन जाऊं पर बॉडी तो मेरी बंदर नहीं बनेगी ना।
तो वैसी वो चीज़ है कि तुम अपने विचारों को ना बहुत ही ट्रुथ मानने लग गए हो। हर विचार को, हर जो विचार आता है वो कहते हैं यही सही है। तो ऐसा मत करो। अपनी अवेयरनेस को ट्रेन करो। जो विचार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो विचार तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, उसको इंपॉर्टेंस दो, और जो विचार तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं है उसे जाने दो। ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, आप कुछ सीखे होगे इस वीडियो से। एंड ओसीडी की ये ट्रिक है, इस पे तो अवेयर रहो, उसको लेट गो करो, कॉग्निटिव डिफ्यूजन करो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का। ठीक है। अपनी एंग्जाइटी को झेलना सीखो। इन सब चीज़ों पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तुम सर्च करो, नॉलेज लिबरेट्स कॉग्निटिव डिफ्यूजन, नॉलेज लिबरेट्स हाउ टू एक्सेप्ट योर एंग्जाइटी, कोई भी जो कीवर्ड्स है, नॉलेज लिबरेट्स इंट्रूसिव थॉट्स, ऐसे करके तुम सर्च करो, नॉलेज लिबरेट्स हाउ टू स्टडी। ये सारी चीज़ें हैं कि मुझे एंग्जाइटी होती है तो भी मैं पढ़ नहीं पाता, तो कैसे पढूं। इन सब पे मेरे चैनल पे वीडियोस है। सारा पूरा हॉलिस्टिक मैंने पूरा एक अप्रोच बना के दिया है आपको। आप देखो, थोड़ी मेहनत करो, ढूंढो वीडियो। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, उसे देखो और उस पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप कुछ समझे हो इस वीडियो से। एंड यस, लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।